बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम झाजी स्टडी पॉइंट में क्लास 10th का चैप्टर 8 के ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों ये वीडियो नंबर 3 है इस चैप्टर के। इससे पहले फर्स्ट वीडियो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का डाला है। बच्चों की डिमांड पर हमने चैप्टर 8 पहले बना दिया है, जिससे उन्हें प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम मिले। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a प्लस बी बराबर √3 है एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो फाइंड करना है बच्चों a एंड b। तो बच्चों पेपर में tan की जगह कोट आ जाए, साइन आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको बच्चों करना कैसे है देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन को तो सबसे बच्चों पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन मान लेंगे इसे tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। इसी तरीके से हम बच्चों सेकंड क्वेश्चन tan a माइनस बी, इसको बराबर बच्चों 1/√3 दे रखा है, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। बच्चों अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे कि हम tan a प्लस बी, आपको अगर बच्चों याद हो तो tan ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों। तो हम इसे tan 60 लिख सकते हैं ना 60 डिग्री। तो tan से tan कट गया बच्चों। तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया बच्चों 60 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3 बच्चों। इसी तरीके से बच्चों अब हम देखो tan a माइनस बी, तो हम लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर बच्चों 1/√3 दे रखा है। तो हम tan √3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, तो tan a माइनस बी ये 1/3 बच्चों वैल्यू होती है tan 30 की। किसकी होती है बच्चों, tan 30 की। यहाँ से tan कट गया। तो बच्चों a माइनस बी विच किसकी वैल्यू हो गई, tan 30 की। ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखना बच्चों फ्रॉम, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या होगा सॉल्व। देखो इसे एलिमिनेशन मेथड या किसी भी मेथड से कर सकते हो सॉल्व, जो आपने चैप्टर 3rd में पढ़ा होगा। a माइनस बी बराबर बच्चों 30 है। तो इसमें क्या हो गया वैल्यू, देखो हम इसे सॉल्व करें तो -3 से माइनस के b से माइनस का b कट गया, प्लस के b से माइनस का b, और a 2 a हो गया। तो 60 + 30 कितना होता है बच्चों 90। कितना होता है बच्चों 90। तो a बराबर क्या हो गया बच्चों 90/2। 2 से कितने बार में कटा बच्चों, ये 45 बार में। तो हमारे a बराबर वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 45। इसे इक्वेशन 3rd में पुट कर दो। a बराबर 45 बच्चों, इसे इक्वेशन किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 3rd में, इन इक्वेशन 3rd। तो बच्चों 3rd इक्वेशन क्या थी हमारी 3rd इक्वेशन थी a प्लस बी बराबर बच्चों 60 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 45। हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, b बराबर हो जाएगा बच्चों इस तरीके से 60 माइनस 45। तो हमारे बच्चों b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ ले दोगे सो वैल्यू, ऐसे करके पेपर में लिखना है बच्चों ठीक से। a बराबर 45 एंड b बराबर 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया पहला क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 2 में हमें प्रूफ करना है कि इफ x साइन की पावर क्यूब थीटा प्लस y कोस की पावर 3 थीटा बराबर हो साइन थीटा कोस थीटा के, एंड x साइन थीटा बराबर हो कोस थीटा के, तो हमें प्रूफ करना है कि x² प्लस y² बराबर 1 होता है। ठीक है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि x साइन 3 थीटा प्लस y कोस 3 थीटा बराबर हमें गिवन है बच्चों साइन थीटा और कोस थीटा। क्या गिवन है बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा। और एक क्वेश्चन ये गिवन है बच्चों कि x साइन थीटा बराबर है y कोस थीटा। ठीक है, तो इन दोनों से ये हमें दोनों गिवन है, ये भी गिवन है बच्चों और हमें ये भी गिवन है। तो देखो बच्चों इसे कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 में जो मैं दे रखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, x मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई में
स्क्वायर थीटा, पावर 3 ही तो हो गई, इसे 1 और इसे 2। इसी तरीके से बच्चों इसमें भी खोल दो, y कोस थीटा मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में बच्चों साइन थीटा और कोस थीटा लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब कोस को भी मैंने कोस और कोस स्क्वायर, तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स साइन थीटा को मैंने यहाँ देखा बच्चों, यहाँ एक्स साइन थीटा को वाई कोस थीटा लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह वाई कोस थीटा लिख दिया। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ तो था ये पहले से वाई कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये हमें दे रखा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बच्चों आप देखोगे इन दोनों में y कोस थीटा दोनों में ही है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, y कोस थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। y कोस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ है हमारा साइन थीटा और कोस थीटा। इसी तरीके से है ना बच्चों, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं बच्चों, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये बचेगा सिर्फ y कोस थीटा बराबर बच्चों क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा। इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो कोस से कोस कट गया बच्चों, तो y बराबर क्या आ गया बच्चों साइन थीटा, ये आ गया ना। अब हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो इक्वेशन सेकंड क्या गिवन था बच्चों कि x साइन थीटा बराबर है y कोस थीटा। अब हम y की जगह क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, तो x साइन थीटा, y की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा और कोस थीटा तो हमारा था ही पहले से, तो साइन से साइन कट गया, तो बच्चों x बराबर क्या हो गया हमारा कोस थीटा। अब इसे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव बच्चों हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 लाना है। तो बच्चों x की जगह क्या होता है, x की जगह दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, x का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कोस का स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर, और y बराबर साइन था तो साइन का स्क्वायर बराबर 1 लाना है। तो ये तो हमें पता ही बच्चों x कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आता है 1 बराबर 1, तो ये बच्चों लिख दोगे प्रूव्ड। इस तरीके से करना है बच्चों, ये 3 नंबर का सवाल है, ध्यान रखना इसी तरीके से आएगा। और मैंने बहुत सारे जो चैप्टर के सवाल है वो मैंने पहले वीडियो में करा रखा है, आप देख सकते हो जहाँ स्टडी पॉइंट पर है उनसे भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखोगे कि हमें कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर होना चाहिए कोस की पावर 3 थीटा माइनस साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में कोस माइनस साइन थीटा बराबर 2। मैंने बच्चों आपको बताया होगा कि साइन थीटा कोस थीटा को प्रूफ करने के लिए हमें इसे साइन कोस में टर्म में खोलना होता है, पर जब ये साइन और कोस में है तो बच्चों देखो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस सवाल को नोट करते हैं। देखो कैसे, देखो इसमें हमने 9th क्लास में पढ़ा था x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 का फॉर्मूला होता है बच्चों x प्लस वाई और x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, इस तरीके से पढ़ा था बच्चों, है नहीं। इसी तरीके से हमने x माइनस 3 और y माइनस 3 का फॉर्मूला बच्चों पढ़ा था x माइनस वाई, और इसे क्या लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम इसमें बच्चों यही यूज करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले। तो हम देखो कोस थीटा एक्स और ये साइन थीटा हमारा वाई है, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। हम लिखेंगे टेक, पहले यहाँ लिखेंगे बच्चों टेक LHS, क्या लिखेंगे बच्चों टेक LHS। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों कैसे करते हैं, तो हमें गिवन था, सॉरी यहाँ देखो इसमें फॉर्मूला कोस 3 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में इसका फॉर्मूला खुल जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा माइनस को साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में क्या है बच्चों कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यही है ना बच्चों। तो इसको फॉर्मूला खोल देंगे। इसी तरीके से बीच में देखो प्लस है, क्वेश्चन में बीच में क्या है प्लस है, तो हम प्लस लिख देते हैं। अब इसमें माइनस वाला फॉर्मूला खोल देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कोस, बच्चों देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, चलो इसे नीचे ही कर देता हूँ बच्चों, देखो इसको नीचे यहाँ पे करते हैं, जगह नहीं है वहाँ पे, 1 कोस थीटा, बस यहाँ माइनस आता है बाकी सब जगह प्लस है, साइन थीटा पूरे के ऊपर में
ब्रैकेट में, यहाँ इसे ब्रैकेट में बना लो, यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा और यहाँ प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसके अपोन में क्या है, इसके अपोन में है हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यही है ना बच्चों। क्वेश्चन में एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं भी, यही है, देखो क्वेश्चन में यही है ना। तो देखो अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इससे काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, ये भी इससे कट गया। और बच्चों में पता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 लिख दो, माइनस इस तरीके से 1 माइनस में साइन थीटा और कोस थीटा। इसी तरीके से बच्चों अब यहाँ बीच में प्लस है ना, प्लस लिख दो। अब यहाँ पे देखोगे कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है और यहाँ है माइनस का। बच्चों यहाँ प्लस होता है, सॉरी गलती हो गई, एक बार देख लेना, यहाँ फॉर्मूले में प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस का आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी प्लस का हम लिख सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा। तो बच्चों आप देखोगे यही संख्या माइनस में, यही संख्या प्लस में, तो इसे कट गया और 1 और 1 क्या हो गया बच्चों 2, तो हमारा प्रूव हो गया। सो प्रूव ले दो, सो प्रूव LHS बराबर है RHS के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड कोसेक 30 एंड कोस 60 ज्योमेट्रिकली। हमें इसे कोस 30 और कोस 60 की वैल्यू ज्योमेट्रिकली दिखाना है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया ही जाता है। देखो बच्चों से, और इसे कि हमारी बुक में भी नहीं है, ये NCERT की बुक में नहीं है, पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। देखो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, कोसेक 30 और इसके निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसे दिखाना ड्रॉ करके, ऐसे करके एक ट्रायंगल बना लेंगे ABC। क्या बना लेंगे बच्चों, एक ट्रायंगल ए। तो बच्चों हमने एक ट्रायंगल ABC बनाया जिसकी ईच साइड हम लेते हैं टेक ईच साइड 2x। बच्चों हमने क्या मान लिया 2x, जैसे इक्वेटर ट्रायंगल हो गया तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल B। इक्वेटर ट्रायंगल है बच्चों, तो इक्वेटर ट्रायंगल का एंगल कितना डिग्री होता है बच्चों 60 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल C डिग्री। तो हम बच्चों इसमें क्या करते हैं, हम ड्रॉ कर देते हैं, हम क्या करते हैं ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC जो बाइसेक्ट भी करता है। तो इस पे ये ट्रायंगल परपेंडिकुलर होगा, तो ये ट्रायंगल BC पे, तो हम लिख सकते हैं जो में सोल्यूशन में बच्चों कैसे करेंगे, देखो सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ABD, हाँ डी है ना बच्चों, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है बच्चों ट्रायंगल किससे, ACD से। किस रूल से बच्चों, तो हम देखो इसमें देखो ये साइड बराबर होगी क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल है, ये कॉमन हो गया बच्चों, और ये हमारी हो गई एक 90 डिग्री, तो ये RHS से प्रूव हो गया। किससे हो गया बच्चों, RHS से, ठीक है। तो ये हमें करके नहीं दिखाना, सिर्फ समझाना है कि ये RHS है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों CPCT में कि एंगल BAD, बच्चों एंगल BAD बराबर होगा एंगल CAD के, PAD है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल CAD, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों जब बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD, यहाँ करके दिखाता है आपको, प्लस एंगल CAD बराबर होगा 60 डिग्री, होगा ना बच्चों। और ये बच्चों हमें पता है इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल BAD बराबर 60 डिग्री। तो बच्चों एंगल BAD कितना हो जाएगा, तो बच्चों एंगल BAD हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, ये 2 से वैल्यू कट जाएगी तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो बच्चों ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD में, बच्चों ABD में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इन ट्रायंगल ABD में हमने देखा कि एंगल हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, कोसेक 30 की। कोसेक क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, देख लो एक बार, कोसेक 30 की, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक 30, तो 30 डिग्री कौन सा हो गया हमारा, ये एंगल हो गया, कोसेक 30 ये हो गया। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा P हो गया, ये हमारा बच्चों B हो गया, और ये हमारा H हो गया। तो कोसेक किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का, तो साइन बराबर होता है P अपॉन H। क्या होता है बच्चों, साइन बराबर P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेनस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों H अपॉन P, H मतलब हाइपोटेनस हाइट और P फॉर परपेंडिकुलर हाइट। तो बच्चों इसमें H क्या होगा हमारा AB, और हमारा बच्चों बेस क्या होगा
बी डी, क्या होगा बच्चों हमारा बेस बी डी। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो ए बी हमने क्या माना है बच्चों 2x, हमने ए बी क्या माना है 2x, और बी डी क्या हो जाएगा बच्चों x, क्योंकि हाफ है ना बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ CPCT में ये भी लिख देना बच्चों कि बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। ये दोनों चीज़ हमारी किससे है बच्चों CPCT से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x। तो हमारा कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कोसेक 30 की वैल्यू आ गई बच्चों 2। क्या आ गई बच्चों 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट को क्वेश्चन सॉरी हमें और भी तो निकालना है इसमें, कोस 60 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। किसकी निकालनी है कोस 60 की। तो बच्चों कोस बराबर क्या होता है ये देख लो, कोस 60 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये 30 है तो ये 60 होगा, है ना, ये 90 तो है ही हमारा एंगल बी। तो कोस 60 बराबर देखो ये वाली एंगल दे रखा है तो सामने वाला क्या होगा बच्चों ये P होगा, ये P होगा ना। तो B क्या होगा बच्चों B अपॉन डी। तो हम बी डी और परपेंडिकुलर हाइट तो हमारी कभी चेंज नहीं होती, वो ए बी रहेगी, ए बी का ए बी, ठीक है ना। अभी दोबारा समझा देता हूँ आपको, कोस 60 की वैल्यू निकालनी है। तो कोस 60 के निकालने के लिए देखो ट्रायंगल ए डी बी में अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 है तो ये 60 तो है ही ना। बच्चों हमने प्रूफ करा कि एंगल बी बराबर हमारा 60 डिग्री है, तो हम इसमें रख देंगे। और कोसेक बराबर क्या होता है बच्चों P अपॉन एच। तो P क्या है बच्चों सामने वाली हाइट P होती है ना, तो P हमारा कोस बराबर होता है B अपॉन एच, B अपॉन एच। तो P क्या होता है बच्चों सामने वाली हाइट, तो उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है BD। तो BD हमारा हो गया बेस और H हो गया हमारी हाइपोटेनस। तो बच्चों बेस क्या है हमारी x और हाइपोटेनस क्या है हमारी 2x। तो x कट गया तो बच्चों 1/2, ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √3 है। तो प्रूफ डेट करो कि टैन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि हम पहले ये गिवन जो होता है उसे लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब बच्चों इसमें हम साइन और कोस में तो खोल भी नहीं सकते, खोल सकते हैं इसे नहीं खोल सकते प्रूफ करने के लिए। तो हम क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं रूट हटाने के लिए। तो हम लिख देते हैं बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, है ना बच्चों। इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला खुल जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हम इसे फॉर्मूला खोल सकते हैं ना, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला खोला बच्चों, इसमें हमने a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, जो आपको याद होगा छोटी क्लास में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। और प्लस में 2 इसको यहाँ भी लिखेंगे 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अब बच्चों देखोगे √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 से होती है, हमने आपको पता होगा आपको कि 3 हो जाती है। अगर ऐसी √5 की मल्टीप्लाई √5 से होगी रैशनलाइज में 9th क्लास का तो 5 हो जाता है। तो यहाँ √3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो 1 + 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर बच्चों 3 हो जाएगा ना। तो ये 1 इधर प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो बच्चों 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और 2 इधर अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चों साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, ये देखो अब तो प्रूफ हमें करना है कि टैन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 हो। तो बच्चों हम क्या करेंगे टैन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 लाना है। तो हम बच्चों टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों कोस थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे टेक LHS, क्या लिखेंगे बच्चों टेक LHS साइन, यहाँ पहले लिख लेंगे। तो बच्चों अब इसमें अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले का क्या हो जाएगा कोस थीटा, देखो इधर कोस थीटा साइन थीटा। तो साइन की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो बच्चों क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन से साइन कट जाएगा तो कोस गुना कोस होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें बच्चे पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे हम साइन थीटा और कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं ना। तो इसमें 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 = 1। तो हम दे देंगे सो प्रूव
यहाँ पे बस हो गया प्रूव बच्चों, है नहीं, आसान क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी का कंप्लीट रखना, प्लस ये वाले क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो हमने लिखवाए, ज़्यादा क्वेश्चन ना करा के 8 या 10 क्वेश्चन हर चैप्टर में से दे रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कह रहा है कि cos 65 अपॉन में sin 25 माइनस tan 20 अपॉन में cot 70 माइनस sin 90 प्लस tan 35 cot 60 और tan 55 का वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो cos 65 है, तो बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 90 में से कितना माइनस करें कि 65 आ जाए। तो हम बच्चों देखोगे cos 90 में से 25 माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी अपॉन में sin 25। इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, देखो इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से tan को 90 में से कितना माइनस करें तो उसका फॉर्मूला खुल जाएगा बच्चों, ये भी देखेंगे, देखो कैसे कराता हूँ मैं। 90 में से 70 माइनस करूँ तभी तो आएगा ये वैल्यू अपॉन में cot 70। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो हमें बच्चों sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। प्लस tan 5 की वैल्यू पता है बच्चों, हमें tan 5 की वैल्यू नहीं पता, हमें tan 35 की वैल्यू नहीं पता, tan 55 की वैल्यू नहीं पता, और एक बच्चों रह गया tan 85 की वैल्यू, मल्टीप्लाई में tan 85 भी था बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, tan 5 और tan 35 को चेंज कर लेते हैं। तो tan 35 को चेंज करने के लिए 90 में से कितना माइनस करने पड़ेगा, 90 में से 85 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ प्लस में था, फिर ऐसे tan 35 को माइनस करने के लिए tan 90 में से बच्चों 55 माइनस करना पड़ेगा। अब बाकी की वैल्यू बच्चों इसके नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं, tan 60 है, देखो क्वेश्चन में से देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चों tan 60 की वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई में बच्चों tan इसकी वैल्यू tan 55 मल्टीप्लाई में tan 85, इसको ऐसी का ऐसी रख देते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ध्यान से करना। देखो अब हम इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज किया, तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं, देखो cos 90 माइनस a बराबर क्या होता है बच्चों, sin a। तो इसमें a क्या है बच्चों 25 ना, तो हम यहाँ लिख देंगे cos 90 माइनस a का क्या लिख देंगे, sin 25 बच्चों, अपॉन में sin 25 तो नीचे गिवन ही है हमें, है ना, sin 25। इसी तरीके से बच्चों tan 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, कोट, तो हम लिख देंगे कोट 70 डिग्री, सॉरी t को थोड़ा इस तरीके से, कोट नीचे हमें गिवन ही है कोट 70 डिग्री। ठीक है, और बच्चों हमने sin 90 की वैल्यू तो 1 पुट कर दी थी। अब हम बच्चों देखेंगे tan 90 माइनस 85, तो tan 90 माइनस, एक बार यहाँ देख लो, tan 90 माइनस a को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, कोट a, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोट a। तो a क्या है बच्चों हमारा, सॉरी a है हमारा 85, तो हम इसको लिख सकते हैं कोट 85। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से tan 95 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दो कोट 55, है ना यहाँ पे, और इससे नीचे क्या बचा था tan 60, तो बच्चों tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है ना, ये इस तरीके से सवाल जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो tan और tan 55 को हमने ऐसे रहने दिया, tan 55 इंटू 10, अभी बताऊंगा बच्चों क्यों रहने दिया, ये वैल्यू कट जाएगी इसलिए। देखो अब sin 25 से sin 25 कटेगा और कोट 70 से कोट 70 कट गया, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या देखो 1 आ गई, इसकी वैल्यू तो 1 थी ही, उसकी वैल्यू आ गई, और माइनस का 1 था, प्लस अब देखोगे बच्चों कि कोट 85 कोट 85 है बच्चों, है ना, तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो कोट 85 को हम 1/10 लिख सकते हैं ना। देखो कोट a अपॉन में होता है 1/10 a होता है ना बच्चों, ये फॉर्मूला है, तो हमने इसमें इसी का यूज किया है। तो कोट की जगह tan 85, इसी तरीके से इसको भी हमने 1/tan 55, और इसी यहाँ पे बच्चों √3 तो गिवन ही था, यहाँ पे ऐसे हमने लिख दिया tan 55 इंटू में tan 85। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ से देखोगे tan 85 से tan 85 कट गया, tan 55 से ये कट गया, तो अब यहाँ बच्चों देखोगे 1 से 1 भी कट गया, प्लस का 1 से माइनस का 1 कट गया। अब बच्चा यहाँ बच्चा माइनस का 1, क्या बच्चा बच्चों यहाँ माइनस का 1, और यहाँ बचेगा बच्चों √3,
इस तरीके से बचेगा। तो इसको या इस तरीके से लिख दो, पहले इस वाले को पहले √3 - 1, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों 7th क्वेश्चन में गिवन है कि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो हमें बच्चों ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो बच्चों हम पहले इस वाले को जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन बच्चों हमने बताया था कि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर क्या है बच्चों, √2 cos थीटा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें फॉर्मूला खोल देंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर √2 कोस थीटा का स्क्वायर। क्योंकि इसमें बच्चों इसमें कोस थीटा साइन थीटा में तो कुछ खोल ही नहीं सकते, तो इसमें स्क्वायर कर देते हैं। तो बच्चों फिर इसमें फॉर्मूला खुल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला खुलेगा, देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर बच्चों यहाँ √2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों इसमें देखो, मैं इसकी वैल्यू 1 होती है, पर मैं इसमें 1 ना लिख के इन दोनों को इस तरह ले जाता हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो सॉल्व करने के लिए बच्चों, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 देखो बच्चों कैसे होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसमें से 2 कोस स्क्वायर में से अगर एक कोस स्क्वायर गया तो क्या बचेगा बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा ना। तो अब देखोगे बच्चों, ये स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से इसमें फॉर्मूला खोल देते हैं एक बार। तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर हमें क्या गिवन है बच्चों, देखो, तो एक बार हम खोल लेते हैं कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और एक बार बच्चों कोस प्लस साइन थीटा। ठीक है ना। देखो अब हम देखेंगे बच्चों, हमें गिवन है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं ना, तो हम ये वैल्यू रख देंगे अब। तो देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो बच्चों जब ये वैल्यू इसकी जगह मैं √2 कोस थीटा रखूंगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो इसके अपॉन में लिख दो डायरेक्ट, तो √2 कोस थीटा है ना बच्चों। मैंने उसको वैल्यू डायरेक्ट रख के इस पे इक्वेशन मल्टीप्लाई में थी ना, तो यहाँ डिवाइड में लिया। हमें इसकी वैल्यू प्रूफ करनी थी, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखोगे बच्चों कि कोस से तो कोस कट गया, अब यहाँ 2 है, तो हम बच्चों 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन में √2 और यहाँ साइन थीटा तो है ही बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखोगे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इससे कम हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया √2 साइन थीटा बराबर प्रूव हो गया, है ना। ये तो हमें प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। बच्चों देखो अब 8th क्वेश्चन कैसे करना है। तो बच्चों 4 कोस थीटा बराबर 11 साइन थीटा है, और हमें ये गिवन है इस तरीके से, और ये हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 कोस थीटा है ना इक्वेशन में, तो हम क्या करते हैं साइन से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, या हम ऐसे कर लेते हैं कि 4/11 इधर ले आते हैं, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों साइन थीटा, और ये कोस थीटा ऊपर में था, ये नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी कोस थीटा। तो हम बच्चों साइन अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं, इधर देखते हैं हम, साइन अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो गया बच्चों 4/11। तो हमने बच्चों पढ़ा रखा है कि एक ट्रायंगल बना लो इस तरीके से ABC, तो इसमें ये हमें थीटा दे रखा है,
तो tan थीटा बराबर दे रखा है बच्चों 4/11, तो tan बराबर होता है P/H, तो P क्या है 4 और H क्या है बच्चों P/B, तो B है हमारा 11, तो हमें tan बराबर 4/11 दे रखा है, तो हमें सिर्फ P/B, तो हमें H निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में बच्चों ये वैल्यू हम के कोई कांस्टेंट टर्म लेके भी कर सकते हैं या सिंपल ही कर दो। तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी बच्चों AC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, आपको सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए। AB क्या है 4 और BC क्या है बच्चों 11 का स्क्वायर, तो 4 का 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 60 और 11 का होता है बच्चों 121, 11 की मल्टीप्लाई 11 से करें तो 121, तो बच्चों AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 137। तो ये होता है किसी का रूट, तो नहीं होता तो इसके ऊपर बच्चों ऐसे करके रूट लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो AC बराबर हमारा H बराबर ये हो गया, इसे हम H भी लिख सकते हैं ना बच्चों, H मतलब करंट। तो बच्चों हमें फाइंड क्या करना था, अब ये देखते हैं। हमें फाइंड करना था बच्चों कि देखो यहाँ पे करते हैं इस तरीके से कि 11 cos थीटा माइनस 7 sin थीटा इक्वल टू 11 cos थीटा प्लस 7 sin थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो ये निकालना है, तो हम क्या करते हैं कोस बराबर यहाँ लिख लेते हैं। कोस बराबर बच्चों क्या होता है 11 मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो कौन मल्टीप्लाई, कोस बराबर होता है बच्चों B/H, ये होता है ना, देखो एक बार लिख देता हूँ मैं, sin थीटा बराबर P/H, ये मैंने आइडेंटिटीज में बताया है, अब एक बार देख लेना जाके। कोस बराबर होता है बच्चों B/H, इसका यूज करेंगे। तो हमें बच्चों क्या गिवन है, देखो फी बराबर है 11, H बराबर है रूट में 137 और B बराबर है बच्चों 11, सॉरी P बराबर है 4 बच्चों और ये है 11, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। तो बच्चों कोस बराबर क्या होता है B/H, क्या होता है बच्चों B/H, तो B कितना है 11, तो हम इससे लिख सकते हैं B/11 के कोस H क्या है 137, इसी तरीके से माइनस 7 साइन थीटा बराबर होता है बच्चों P/H, तो P क्या है बच्चों 4 और कोस थीटा क्या है √37, H क्या है बच्चों √37। इसी तरीके से हमने नीचे वैल्यू रख दी 11 मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू ऊपर वाले की तरह ही रख दो, बस इसमें प्लस कर दो, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसकी अगर हम एलसीएम लें तो यही आएगा 100 रूट में 137, दोनों में सेम है, तो 11 जा 121 माइनस 7 4 जा 28। इसी तरीके से नीचे भी कर दिया जाएगा, तो 121 प्लस हो जाएगा इसमें 28, 7 4 जा 28 अपॉन में रूट में 137। तो बच्चों इससे ये कट जाएगा, क्योंकि इंटरनल की इंटरनल से आउटर की आउटर से होती तो कट जाएगा। तो अच्छा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 121 में से 128 गया तो कितना बचेगा बच्चों, देखो बच्चों 10 में से 2 गए, 11 में से 2 गए, 93 बचेगा, है ना। इसी तरीके से हम कर सकते हैं, और इसमें प्लस कर दे तो क्या बचेगा बच्चों 149, तो ये हमारी वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों देखो 9th क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। इन ट्राइंगल ABC में राइट एंगल एट B है और इफ tan A बराबर 1/√3 है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, पहले एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं, 9वां क्वेश्चन है 9th, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं ऐसे करके। तो बच्चों 90 डिग्री कहाँ दे रखा है B पे दे रखा है, तो इसे B हो गया, ये A हो गया, ये हमारा C हो गया, है ना। और गिवन क्या है बच्चों tan A बराबर 1/√3, तो बच्चों tan बराबर क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर हेड अपॉन बेस। तो देखो बच्चों tan A है तो सामने वाला P है, तो हमें दे रखा है ये बच्चों 1, और B कौन सा दे रखा होगा बच्चों, जब ये बेस है परपेंडिकुलर हेड है तो बेस ये हो जाएगा। तो बच्चों हमें AC निकालना है, तो इन हम पहले निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC में सबसे बड़ी साइड क्या होगी बच्चों AC, तो AC का स्क्वायर क्या होगा बच्चों AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। AB का बच्चों √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बच्चों √3 का स्क्वायर तो बच्चों आपको पता है 3 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं, तो आ गया 4। तो बच्चों 4 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ से देखो 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 से 2 वैल्यू कट गई, तो AC बराबर आ गया बच्चों 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, AC बराबर 2 आया बच्चों, तो हम इसे H मतलब हाइपोटेनस का, इसमें 2 दिखा देंगे, ठीक है।
इसको 2 लिख सकते हैं। अब हमें बच्चों फाइंड क्या करना है, तो हमें बच्चों देखो फर्स्ट फाइंड करना है कि साइन ए, देखो पहले मैं लिख लूँ थोड़ा सा ऐसे करके, देखो हमें फाइंड करना है कि साइन ए कोस सी प्लस बच्चों कोस ए और साइन सी की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा समझ के करना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा यही समझना है कि इसमें होता क्या है। तो देखो कोई साइन ए, तो साइन ए बच्चों ये है, तो सामने वाली क्या होगी बच्चों, ये पी हो गई, ये क्या हो गया बच्चों, पी हो गया। साइन बराबर पी अपॉन एच होता है, पहले लिख दो वैल्यू, साइन अपॉन होता है पी अपॉन एच, इस तरीके से। कोस बराबर क्या होता है बच्चों, बी अपॉन एच, और साइन कोस बराबर भी वही वैल्यू लिख दो, बस में वैल्यू चेंज होगी, देखो कैसे होती है वो बताता हूँ, पी अपॉन एच, है ना। तो देखो अब साइन ए है तो एंगल ये वाला देखना है, तो एंगल के सामने वाला पी को होता है, तो हमारा बी सी क्या है, पी क्या है 1, और एच तो हमारा बिना देखे 2 लिख दो। इसी तरीके से अब कोस सी है, कोस सी है, देखो सामने वाला, तो सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर हाइट, पर हमें क्या चाहिए बी, तो बी क्या है बच्चों 1 है, 1, और एच तो हमारा पता है ये 2 है। इसी तरीके से बच्चों देखो बी क्या है हमारा, कोस ए, कोस ए है तो बच्चों पी ए होगा, तो बी क्या हो जाएगा हमारा √3, सामने वाला परपेंडिकुलर हाइट रखना, तो उसके अपोजिट वाला पी बी हो जाएगा, तो यही याद रखना। और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती, अपॉन में 2 लिख दो। ऐसे ही अब साइन सी निकालना है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हाइट हो गया, तो ये √3 है, और एच हमारा 2 है। तो अब इसमें कैसे करेंगे सॉल्व, देखो अगर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 1 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो बच्चों √3 के √3 से करें तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 के टेबल में बच्चों ये 1 बार में, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से, और 4 के टेबल में 4 1 बार में तो 3, ये भी हो जाएगा, 3 और 1 बच्चों 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया 1 बार में। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से देखो कोस ए की वैल्यू, देखो कोस ए की वैल्यू क्या थी √3/2, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं बस √3/2, यहाँ मैंने बच्चों यहाँ लिख दिया 3/√3। इसी तरीके से बच्चों अब कोस सी की वैल्यू देखो, कोस सी की वैल्यू देखो, यहाँ कोस सी की वैल्यू थी 1/2, तो मैंने इसकी वैल्यू वहाँ से 1/2 लिख दी। अब माइनस साइन ए की वैल्यू बच्चों क्या थी, साइन ए की वैल्यू देखो यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू थी 1/2, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और साइन सी की वैल्यू बच्चों √3/2 ही थी, तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √3, 2 2 जा 4, माइनस ऐसे इसमें भी करूँगा तो √3/4। तो बच्चों देखो कि यही संख्या प्लस में, यही संख्या माइनस में, तो कट गया, तो आगे बच्चों 0 आंसर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट है इसका, देखो वो कैसे करना है। उसमें बच्चों में गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो 10 एक नंबर का क्वेश्चन है, 3x + 30 डिग्री बराबर बच्चों 1 दे रखा है, ये हमें x की वैल्यू करनी है फाइंड। तो हम इसमें क्या करते हैं, tan 3x + 1 दे रखा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, tan इस तरीके से tan 3x + 30 डिग्री बराबर इसे tan 1 वैल्यू किसकी होती है, tan में 45 की वैल्यू होती है ना बच्चों, तो tan से tan कट गया, तो 3x + 30 बराबर 45 डिग्री। अब ये प्लस का 30 हो जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस का 30, तो बच्चों 3x बराबर क्या बचेगा, 45 में से अगर 30 का तो 15 बचेगा। तो बच्चों यहाँ देखोगे कि x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे x बराबर क्या लिख सकते हैं, 15/3, 3 से कितने बार में कट गया वैल्यू बच्चों 5 बार में, तो x वैल्यू आ गई 5। ठीक है बच्चों।